आज के लेक्चर में अपन 11 चैप्टर एनसीईआरटी 12th मैथ्स का पढ़ेंगे 3D। 3D के अंदर जो है अपन 11.1 के अंदर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो जो चैप्टर है अपना 3D, 3D जो चैप्टर है 3D के अंदर अपन खासकर लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। एक तो x1 y1 z1 ये पॉइंट है 3D में, और एक पॉइंट है x2 y2 z2। ये अपने पास 2 पॉइंट है 3D में। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले डायरेक्शन रेशो पता करने पड़ेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इनको अपन शॉर्ट में DRS बोलते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन की डायरेक्शन 3 टाइप से डिसाइड होती है और उनको अपन बोलते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, ए का जो वैल्यू होता है, ये तीनों मिलके जो है डायरेक्शन रेशियोज बनते हैं ना, तीनों डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए, बी और सी। ए का वैल्यू जो होता है वो होता है x2 माइनस x1। ए का वैल्यू अपने पास हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना, आप साथ में नोट कर सकते हैं। बी का वैल्यू होगा y2 माइनस y1। बी का वैल्यू अपने पास हो जाएगा y2 माइनस y1। और सी जो होगा उसका वैल्यू होगा z2 माइनस z1। ये अपने पास 3 DRS होते हैं किसी भी लाइन के। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे DCs, जिनको अपन बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको अपन बोलते हैं DCs। DCs भी किसी लाइन की, ये भी डायरेक्शन को ही शो करती है। DCs भी किसी लाइन की 3 होती है और इनको एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। DRS को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और DCs को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। L का वैल्यू होता है A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। m का वैल्यू अपने पास होता है b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास n का वैल्यू होता है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये एलिमेंट DCs होती है और इन तीनों का कल को मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहां पे ए स्क्वायर आएगा और इस नीचे वाले का रूट हट जाएगा, फिर अगले में बी स्क्वायर आएगा और रूट हट जाएगा, जिससे एलसीएम सेम आ जाएगा और वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये एलिमेंट में तीनों में रिलेशन होता है। अगर अपने को DCs पूछी जाए तो एलिमेंट निकालनी है और अपने को रिलेशन का यूज करना पड़ जाए तो तीनों के स्क्वायर का सम कितना होता है 1। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, एलिमेंट के बीच में, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक मेथड और होता है। DCs निकालने के 2 मेथड होते हैं। मैं DCs का ही एक मेथड और बता रहा हूं। ये मेथड आपको कब अप्लाई करना है, इसमें ABC होते हैं, DRS होते हैं। अगर आपको DRS दे रखे हैं तो ये मेथड लगाएं, या आपको पॉइंट दे रखे हैं तो पहले DRS निकालें और फिर फॉर्मूले में पुट कर दें। ठीक है, अब अपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक मेथड और मैं आपको बताता हूं। एलिमेंट निकालने का एक मेथड और होता है, इसका नेम डायरेक्शन कोसाइन है। कोसाइन का मतलब कोस, कोसाइन का मतलब कोस, तो इसमें कोस आएगा, इन तीनों में कोस कोस कोस। और एंगल आएंगे अल्फा, इसमें बीटा और इसमें गामा। कोसाइन है इसलिए कोस आ गया। एंगल कौन है, ये अल्फा बीटा गामा कौन है, अल्फा उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बना एंगल है। जैसे ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये लाइन है, इसने अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया। ऐसे ही बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाया और ऐसे ही गामा एंगल इसने जेड एक्सिस के साथ बनाया। ठीक है, तो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनेंगे इस फॉर्मूले का। अब एलिमेंट का एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया कंबाइन, और एक एलिमेंट का ये हो गया। अब आपके समस्या आएगी कि सर है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें जब हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, जब एंगल से रिलेटेड टॉक हो ना, एंगल रिलेटेड टॉक हो, तब आपको क्या करना है,
इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है, और अदरवाइज आप इसका करेंगे। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रही है और एंगल पे चर्चा हो रही है तो L इक्वल टू कोस अल्फा, M इक्वल टू कोस बीटा और N इक्वल टू कोस गामा, ये तीनों मिलकर डायरेक्शन कोसाइन बनती है। समझ गए? ये तीनों मिलकर डायरेक्शन कोसाइन बनती है। ये 11.1 का अपने पास फॉर्मेशन है, अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मेशन और बता रहा हूं मैं आपको कोलिनियर की। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर का मतलब आप पैरेलल भी मान सकते हैं। पैरेलल, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोल रहा हूं, कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके डीआरएस हैं a1 b1 c1 और इसके a2 b2 c2 है इसके डीआरएस। अगर इनका रेशियो a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ और c1 का c2 के साथ सेम आ जाता है रेशियो, तब वो दोनों लाइन कोलिनियर या पैरेलल होती है। ठीक है, और a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन के डीआरएस, a2 b2 c2 सेकंड लाइन के डीआरएस है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। डीसीज अपने को फाइंड करनी है और उसने अपने को क्या बोला है इस फर्स्ट क्वेश्चन में? डायरेक्शन कोसाइन अपने को फाइंड करवाई है और फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक लाइन है जो एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और वो एंगल है अपने 90 90 डिग्री बना रही है, 135 बना रही है और 45 डिग्री बना रही है। अगर अपने को एंगल दे रखे हैं तो अपने को डायरेक्शन कोसाइन मतलब एलएमएन निकालने का, डीसीज निकालने का फार्मूला कोस वाला अप्लाई करना पड़ेगा। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तीनों एंगल दे रखे हैं। अब अपने को इनके वैल्यू पुट करने हैं। कोस 90 का वैल्यू होता है 0, कोस 45 का 1/√2, और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पता कर लीजिए। ये 135 से कितना कम है? आप बोलेंगे 45, तो जो कोस 45 का वैल्यू होता है ना वही आंसर हो जाएगा। 135 से जितना कम है वो है 45 और 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। लेकिन क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक सेकंड होता है और सेकंड में ये कैसा होगा? माइनस का होगा। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज अपन इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या अपना आंसर सही आया या नहीं आया। इसलिए हालांकि अपना क्वेश्चन हो गया है, एक बार क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम में इसमें गलती भी हुई थी कि इन तीनों का सम भी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, ये 1/2, हाफ और हाफ 1 हो गया। इसका मतलब रिलेशन सेट हो रही है, तो अपना क्वेश्चन सेट हो गया इसमें ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने से डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करवाई है और उसने अपने को दिया है, गिवन है अपने पास सेम एंगल। वो जो लाइन है वो सेम एंगल बना रही है और यहां पे भी एंगल से रिलेटेड चर्चा है। सेम एंगल का मतलब जो तीनों एंगल होंगे अल्फा, बीटा और गामा, वो तीनों सेम होंगे, उसने ऐसे अपने को दिया है। अब डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन होती है। एलएमएन का फार्मूला क्या होता है? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अपन ने यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि एंगल से रिलेटेड चर्चा हो रही थी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? तीनों एंगल सेम है, तो बीटा का वैल्यू भी क्या कर दिया मैंने? अल्फा, और गामा का वैल्यू भी कितना कर दिया? अल्फा।
अब मेरे को एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एल का वैल्यू निकालने के लिए मैं एक रिलेशन का यूज कर रहा हूं जो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये कितने कोस स्क्वायर हो गए? 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 3 नीचे चला जाएगा और कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। यहां से कोस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। कोस अल्फा का वैल्यू अपने पास आ चुका है। अब अपन क्या काम करेंगे? एल एल एम एन डिसाइड करेंगे। एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू देखो आप कोस अल्फा ही है क्या? एल का वैल्यू कोस अल्फा है तो कोस अल्फा का वैल्यू ये रख दिया। एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू भी कोस अल्फा है और कोस अल्फा का वैल्यू ये रहा। एन का वैल्यू भी क्या है? कोस अल्फा, तो कोस अल्फा का वैल्यू ये रहा। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को गिवन है डीआरएस। डीआरएस अपने को गिवन है और अपने को फाइंड क्या करना है? और फाइंड अपने को करनी है डीसीज, मतलब अपने को एबीसी गिवन है और एलिमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। और डीआरएस अपने को क्या क्या दे रखे हैं उन्होंने? डीआरएस अपने को दे रखे हैं -18, 12 और -4। डीआरएस अपने को दे रखे हैं -18, 12 और -4, 12 और -4, ठीक है। अब डीआरएस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी और सी से। एबीसी अपने को दे दिए। अपने से पूछा क्या है? डीसीज पूछी है, एलिमेंट। एल एल का फॉर्मूला अगर एबीसी अपने को दे रखे है ना तो एल का फॉर्मूला ये होता है A/√A² प्लस B² प्लस C², है ना। एम का फॉर्मूला क्या होता है? B/√A² प्लस B² प्लस C²। अब यहाँ पे कोस अल्फा वाला नहीं लगेगा क्योंकि अपने पास एंगल की चर्चा नहीं है, एबीसी अपने को दे दिए। एन इक्वल्स टू क्या होता है? C/√A² प्लस B² प्लस C²। अब इसके अंदर अपन वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखिए, ए का वैल्यू -18 अपॉन रूट, -18 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 324। 12 का स्क्वायर 144 और -4 का 16, तो ये अपने पास हो गया -18 और ये रूट में अपने पास आ गया 484 और 484 का रूट हो जाएगा कितना? 22। और अब इसको अपन काट देंगे 2 से तो -9/11 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी वैल्यू रखेंगे अपन, b का वैल्यू पुट करेंगे 12 और नीचे सेम ही आ जाएगा 324, 144 क्योंकि नीचे तीनों में सेम आ रहा है डिवाइड में, प्लस 16 तो 12/484 और 12 ये 22, इसको काट देंगे 2 से तो 6/11। फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -4/324 प्लस 144 प्लस 16 तो -4/484 और ये -4/22 इसको काट देंगे तो -2/11। एक बार ये भी चेक कर लेना, इन तीनों का सम करें तो 1 आना चाहिए। जैसे चेक करके दिखा देता हूँ, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका L² प्लस M² प्लस N² हमेशा कितना होना चाहिए? 1। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 81/121 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 36/121
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/121, एलसीएम 121, ये हो गया 40 और ये 121, ये कैंसिल तो ये 1, इसका मतलब अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स हैं ए बी सी, मैंने एज्यूम कर लिए हैं। पॉइंट्स हैं 2 3 4, -1 -2 1 और 5 8 7। और अपने को बोला है कि ये पॉइंट्स है ना कोलिनियर है, कोलिनियर। अब कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 कोलिनियर का कंडीशन होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एबीसी कहाँ आएंगे। अपने को ये पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दिए हैं इस बार न तो डीआरएस दिए हैं न डीसीएस दिए हैं, ठीक है, पॉइंट्स दिए हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं ए बी लाइन ले रहा हूं, ए बी लाइन, ए बी लाइन के पॉइंट्स लिख दिए मैंने 2 3 4 और -1 -2 1 पॉइंट्स है। इसका मतलब ये x1 y1 z1 और ये क्या है x2 y2 z2। सबसे पहले मैं डीआरएस निकालूंगा और डीआरएस का फार्मूला क्या होता है, ए बी सी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -1 -2 -3, -2 -3 -5, 1 -4 -3। अब इनको मैंने A1 B1 C1 बोल दिया क्योंकि मैं एक डीआरएस का सेट और फाइंड करने वाला हूं। अब वो कहां से आएगा देखिए, अब मैं बीसी लाइन ले रहा हूं, बीसी। अब बीसी के पॉइंट लिखो आप, -1, देखो पहले एबी के निकाल लो फिर बीसी के निकाल लो। सेट कैसे बनेगा, एबी के निकाल लो और बीसी के निकाल लो, जिससे डबल डीआरएस आ जाएंगे आपके पास। -1 -2 1, फिर सी पॉइंट लिख दो 5 8 7। और यहां से ये आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। अब डीआरएस निकालेंगे अपन, डीआरएस का वही फॉर्मूला, a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 और ये प्लस हो जाएगा 6, 8 + 2 10 और ये हो जाएगा 7 - 1 6। इनको अब A2 B2 C2 बोल देंगे। अब इस फॉर्मेशन में वैल्यू डाल रहा हूं मैं, इस फॉर्मेशन में वैल्यू डालेंगे तो -3/6 -5/10 इक्वल्स टू -5/10 और इक्वल्स टू -3/6। अब यहां से इनको काटेंगे तो -½ ये भी -½ और ये भी -½ तीनों सेम आ रहे हैं तो यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है, अपने को एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप पॉइंट प्लॉट करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करें। जैसे आप ए कहीं भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बी लिखे ना तो वो एंटी क्लॉक होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बी यहाँ फिर यहाँ सी। ऐसे कहीं भी आप ए लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सेकंड पॉइंट लिखना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ए बी सी। ठीक है, अब अपने को इनके पॉइंट दे रखे हैं। ए के अपने को दे रखे हैं 3 5 -4, और बी के पॉइंट दे रखे हैं -1 1 2। ऐसे ही अपने को सी के पॉइंट दे रखे हैं -5 -5 -2। पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब अपने को उसने पूछा है डीसीज निकालो, किसकी, साइड्स की। डीसीज का मतलब एलएमएन पूछिए, और अपने को पहले साइड लेके चलते हैं अपन। साइड ए बी साइड ले लेते हैं, ए बी साइड। ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए 3 5 -4, और बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए -1 1 2। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, इसका मतलब ये x1 y1 z1 है, और ये कौन है, x2 y2 z2 है। अपने को एलिमेंट तक जाना है। एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और m इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और n इक्वल टू होता है c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले लगाने के लिए अपने को एबीसी चाहिए। एबीसी मतलब पहले डीआरएस निकालने पड़ेंगे, ए बी सी। ए का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। बी का क्या होता है, y2 माइनस y1, और सी का क्या होता है, z2 माइनस z1। अब माइनस करेंगे, -1 -3 -4, 1 -5 -4, 2 + 4 6। अब यहां पे वैल्यू रखनी है अपने को, -4, ए का वैल्यू रख दिया, स्क्वायर करेंगे, ये 16, ये भी 16, और ये हो गया 36। तो ये अपने पास आ गया -4/√68। ऐसे ही सेम चलेगा, नीचे वाला तो √68 ही आएगा। बी का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू -4, और सी का वैल्यू 6, और नीचे तो डिवाइड में तो डिनोमिनेटर में तो सेम ही आएगा। ये अपने पास ए बी साइड की डीसीज निकली है। अब अपने को तीनों साइड की डीसीज निकालनी है, तो अब अपन कौन सी साइड लेंगे, बीसी साइड लेंगे, है ना। फिर अपन कौन सी साइड लेंगे, बीसी साइड। ये बीसी साइड ले लेते हैं, है ना। बीसी साइड पॉइंट ले, पॉइंट बी के पॉइंट लिख दीजिए -1 1 2, और सी के है -5 -5 -2। ये x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। इसी तरीके से परफॉर्म करवाते हुए बीसी साइड की एलिमेंट निकालनी है, डीसी। फिर ए बी हो गया, बी सी हो गया। एक बात ध्यान दें, ए बी बी सी, और फिर कंटिन्यू चलेंगे, ए बी बी सी, और थर्ड साइड आएगी सी ए, है ना। थर्ड साइड कौन सी लेंगे, सी ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, अब थर्ड साइड भी इसी तरीके से अपने को सारा प्रोसीजर यहां तक करना पड़ेगा। तो सी के पॉइंट लिख देंगे -5 -5 -2, और ए के लिख देंगे 3 5 -4, और ये x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तीनों साइड की डीसीज निकालनी है ना। नेक्स्ट अपन एक छोटी सी चर्चा और करते हैं। कई बार अपने को पता है डायरेक्शन कोसाइन इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो अपन ज्यादातर एलिमेंट को कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा अगर लिखें, और कई बार अपने से ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन अगर अपने से पूछी जाती है, अगर अपने से ये बोला जाता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी,
तो डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस अपने को निकालने के लिए बोला है। अब अपन देखेंगे वो लाइन खुद ही एक्स एक्सिस हो गई है ना, जिससे एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा। अब एक्स एक्सिस का खुद से एंगल कितना बनेगा, 0। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से एंगल कितना बनेगा, 90। एक्स एक्सिस का ये 90 होता है और एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस बाहर की तरफ, इसके साथ भी कितना होता है, 90। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 100। एक्स एक्सिस की डिसीज होती है 100। अब अपने को पूछ लिया जाए डिसीज ऑफ वाई एक्सिस की डिसीज पूछ ली जाए तो क्या करेंगे। अब वाई एक्सिस की पूछ ली तो वाई एक्सिस खुद के साथ, वाई एक्सिस सेकंड नंबर पे होती है, खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है और एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाती है और जेड के साथ भी कितना बनाती है, 90। इस कारण से ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया और cos 0 का वैल्यू 1। तो वाई एक्सिस की डिसीज होती है 0 1 0। और अपने से पूछा जाए डिसीज ऑफ जेड एक्सिस की डिसीज क्या होती है, तो वही अपन काम करेंगे। अब जेड एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 और बाकी के साथ 90 बनाएगी, तो cos 90 का वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 1। तो जेड एक्सिस की डिसीज हो जाएगी 0 0 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि एक्स एक्सिस की डिसीज 1 0 0, वाई एक्सिस की 0 1 0 और जेड एक्सिस की 0 0 1 हो।